हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जेटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग सीडीपी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो है बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बच्चों का जो विकास होता है किस क्रम में होता है और कितने स्टेजेस होते हैं बच्चों के विकास के क्रम में, कितने वहाँ पे स्टेजेस होते हैं, उनको सभी को हम लोग यहाँ बहुत ही अच्छी बारीकी से देखेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जेटेट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। यहाँ पे हर दिन 1-2 वीडियो आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलता ही रहेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द सितंबर में आयोजित होने वाला है और आप लोग के पास बहुत ही कम समय है, इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी को और भी अधिक बढ़ाएं और हमारे चैनल के साथ जुड़ें। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें पढ़ाई कैंप से, और वहाँ जाकर आप इसकी पीडीएफ और भी जितनी पिछले क्लास ली गई हैं उन सभी पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी का आज हम लोग शुरू करते हैं अपने इस पूरे टॉपिक को और देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट हमारा है कि बाल विकास की अवस्थाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट है हमारा प्रसव पूर्व यानी कि प्री नेटल स्टेज, जिसमें बच्चा का जो है जन्म से पहले से लिया जाता है, यानी कि जब माँ जो है कंसीव करती है बच्चे को, उस समय से लेके जब तक वो बच्चों को जन्म देती है, तो उस समय का पीरियड यानी कि 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है वो प्रसव पूर्व यानी कि प्री नेटल स्टेज में रखा जाता है। तो 9 महीने या 280 दिन का वो जो बच्चे का गर्भकाल होता है वो होता है। इस अवस्था में माता के गर्भधान से ही शुरू हो जाता है, यानी कि यह जो अवस्था है प्रसव पूर्व स्टेज, वो बच्चे जो है जब गर्भावस्था में होते हैं उसी समय से उनका जो विकास है शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि इसी समय से जो है बच्चों में शारीरिक मानसिक जो डेवलपमेंट है सो होने लगता है। चलिए, नेक्स्ट हमारा स्टेज है जो कि सेकंड है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज, जिसमें बच्चे जो है जन्म से 2 वर्ष की उम्र तक के इसमें रखा जाता है, यानी कि जन्म से 0 से 2 वर्ष के बीच का जो बच्चा है जन्म के लेने के बाद, उसको हम लोग शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज के रूप में जान सकते हैं। इस अवस्था में जो है बच्चे जो है माता पिता पर फुली डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी काम होगा, बच्चा अगर उसको वॉशरूम करना है या फिर फीड करना है, खाना खाना, जो भी है वे सभी उनके माता पिता ही करवाएंगे उनको। वो अपने इतना एबल नहीं होते, उनका इतना फिजिकल ग्रोथ नहीं हुआ होता कि वे खुद से अपना काम करें। तो इसीलिए इस काल में जो है शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। इस समय में यानी कि शैशवावस्था में बच्चों में तेज शारीरिक गति यानी कि फिजिकली, मानसिक यानी कि मेंटली, अधिगम की अवस्था यानी कि लर्निंग स्टेज हाई लेवल का होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि बच्चों में जो है शैशवावस्था काल में जो उनका ग्रोथ होता है बहुत ही तेजी से होता है। उनका मानसिक जो डेवलपमेंट होता है, जो उसका मेंटली डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेजी से होता है, और सीखने की प्रक्रिया भी क्या है, बहुत ही तेज होता है। इसमें है नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि बच्चों का जो नैतिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता, उसी समय शुरू हुआ होता है। तो बच्चों में जो है नैतिकता का अभाव मिलता है। कहने का मतलब कि कोई भी बच्चा है किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, किसी को मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी बोल सकते हैं कि उनको ऐसा पता नहीं है उस बच्चे को कि किसको हम लोग को रिस्पेक्ट देना है, किसकी इज्जत करना है, कोई भी कुछ पता नहीं होता। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि शैशवावस्था का जो काल होता है वो नैतिकता का अभाव का काल होता है। और इस अवस्था में जो है शैशवावस्था में प्राथमिक सामाजिकरण की क्रिया जो है शुरू हो जाती है बच्चों में। ठीक है, बच्चे जो है समाज के साथ घुलने मिलने लगते हैं, दूसरों के साथ घूमते फिरते हैं, या पहचानने की प्रक्रिया जो है उनका पूरा होता है। चलिए, थर्ड स्टेज है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। तो पूर्व बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था का जो प्रारंभिक का टाइम है उसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसको 2 से 6 वर्ष के बच्चों को इसमें श्रेणी में रखा गया है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, बच्चों का जो सीखने की इच्छा होती है। किसी भी चीज़ को अगर वो देखेंगे, अगर देख रहे हैं कि पेड़ है तो पेड़ के बारे में वो जानना चाहेंगे कि पेड़ आया कहाँ से, किस प्रकार ये काम करता है, ये हरा क्यों है। ट्रेन देख लिया तो ट्रेन को देख के उनको लग रहा है कि इतना लंबा क्यों है, कैसे चलता है। यानी कि बोल सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में बच्चों में जो है क्यूरियोसिटी अधिक
होती है। उसके बाद है इस अवस्था में टॉय एज भी कहा जाता है, यानी कि बच्चों जो है 2 से 6 वर्ष की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको खिलौनों से खेलना बहुत काफ़ी पसंद होता है। ख़ासकर लड़कियाँ या फिर लड़के भी हैं तो गाड़ी वग़ैरह जो है उससे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए हम लोग इस अवस्था को टॉय एज भी कहते हैं, तो इसीलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर है भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए संवेदनशील धारणा यानी कि सेंसिटिव पीरियड है, ठीक है? कहने का मतलब कि इस पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं, वो भाषा अर्जन कर रहे होते हैं, उनको जो लैंग्वेज है सीख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है? तो भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया जो होती है, वो कहाँ होती है? तो पूर्व बाल्यावस्था में होती है और इसे सेंसिटिव पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है? इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, वो शीलता वाले खेल में एक्टिविटी में भाग लेते हैं। कहने का मतलब है कि पूर्व बाल्यावस्था की उम्र में जो बच्चे हैं, वो कल्पनाशील यानी कि कल्पना की दुनिया वाले गेम को खेलना पसंद करते हैं। जैसे परी का खेल हो गया, कोई जादू हो गया, जो भी है बच्चे देखते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है उनको कोई मैजिक का शो हो गया या फिर गेम हो गया, वैसा गेम जिसमें परी हो या फिर जैसे बालवीर हो गया, बच्चे देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस पूर्व बाल्यावस्था में ही अक्सर बच्चे में ऐसा देखने को मिलता है। इसीलिए बोल सकते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में जो है बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेलों की एक्टिविटी में शामिल होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर, जो कि है मध्य बाल्यावस्था, ठीक है? मध्य बाल्यावस्था जिसको हम लोग सीधा बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं, जिसकी उम्र का जो काल है वो होता है 6 से 11 वर्ष की उम्र तक, ठीक है? इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, क्योंकि जो बच्चे हैं 5 साल के बाद यानी कि 6 ईयर्स के बाद जो है बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए आरंभिक स्कूल का एज भी इसे कहा जाता है। किसको? तो मध्य बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था को। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। तो गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है? गंदी अवस्था कहने का मतलब कि बच्चे जो है उनको पता नहीं होता कि हमें बहुत नीट और क्लीन रहना है, साफ-सुथरा रहना है, वो कहीं भी जो है कीचड़ में खेलने लगेंगे, कुछ भी उनको खाने के लिए मिला तो खा के हाथ को शर्ट में, पैंट में पोंछ देंगे, यानी कि उनको कुछ पता नहीं है कि साफ-सफाई क्या होती है, गंदगी क्या होती है, इसीलिए इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था भी या फिर स्मार्ट एज भी कहा जाता है, ठीक है? बच्चों में इस टाइम में जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अधिक देखने को मिलती है, स्फूर्ति की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम में जो बच्चों को अगर हम जिस शेप में लाना चाहें, उस शेप में हम बच्चों को यहाँ ला सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि मध्य बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था या फिर स्मार्ट एज के नाम से भी जाना जाता है। इसे खेलों की अवस्था, क्योंकि इस काल में बच्चे जो हैं खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? तो इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, जिसे गेम्स स्टेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इस अवस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है बहुत अधिक होती है। कहने का मतलब इस उम्र में जो बच्चे हैं यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में मध्य बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था में बच्चे जो है संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी चीज़ उनको मिला, मान लीजिए कि कहीं से कोई स्टिकर मिल गया स्कूल में, तो वे क्या करेंगे? रखेंगे। कुछ छोटा-छोटा चीज़ है, मान लीजिए कि कोई भी छोटा-छोटा चीज़ किसी के पास अगर कोई बैंड है, तो बैंड को कलेक्ट करेंगे। यानी कि जो बच्चों में जो एक संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, वो इसी उम्र से विकसित होना शुरू होता है। फिर है टोली समूह गैंग की अवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में जो है बच्चे क्या करते हैं? अपना गैंग बनाना शुरू करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाना शुरू करते हैं जिससे उनको अच्छा वाइब आता है, उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा वो पसंद करते हैं। तो टोली, समूह और गैंग की अवस्था किसे कहा जाता है? तो मध्य बाल्यावस्था की एज को। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, ठीक है? इसे जीवन का अनोखा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो मध्य बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था को, ठीक है? अनोखा काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम में जो है बच्चे बड़ा होना शुरू होते हैं, इनको खेलने की प्रवृत्ति, गैंग बनाने की प्रवृत्ति इसमें काफ़ी प्रबल होती है, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। देखिए, इस समय जो बच्चे हैं वे तार्किक चिंतन करना शुरू करते हैं, ठीक है? तार्किक चिंतन यानी कि किसी चीज़ के बारे में विचार-विमर्श करने की जो कल्पना है, धीरे-धीरे सोचने-समझने की जो शक्ति है बच्चों में डेवलप होने लगती है, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा स्टेज है बच्चों में, किशोरावस्था जिसे हम इंग्लिश में एडोलेसेंस के नाम से जानते हैं, जो कि 11 से 18 वर्ष के बीच का माना गया है। कहीं-कहीं
13 से 19 का भी एज माना जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 11 से 18 के बीच में जो है किशोरावस्था का काल माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, परिवार की तुलना में बच्चे जो हैं दोस्तों की राय बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक उनको पसंद आता है। अगर कोई बच्चा जो है किशोरावस्था में पहुँच गया है तो उनको फैमिली का जो बात है उनको लगेगा कि नहीं, ये तो फैमिली तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है? उनका जो दोस्त बोलेगा वही वो करेगा। कहने का मतलब कि बच्चों की जो बात है, बच्चों के जो दोस्त होते हैं उनके, उनका बात वो बहुत अधिक मानता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है, ठीक है? इस जो एडोलेसेंस है यानी कि किशोरावस्था है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है, हार्ड टाइम कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में जो है बच्चे या फिर बिगड़ ही जाते हैं या फिर सँभल ही जाते हैं। क्योंकि इस काल में बच्चों में जो है मानसिक शारीरिक रूप से चेंजेज़ आने शुरू होते हैं। तो इस काल को हार्ड टाइम या फिर कठिन काल के रूप में जाना जाता है। गैंग का एक्टिव सदस्य इसी काल में बनता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बच्चों में जो है गैंग बनाने की प्रवृत्ति मध्य बाल्यावस्था से होने शुरू होती है, हम लोगों ने पिछले देखा। लेकिन जो गैंग का एक्टिव सदस्य बनेगा वो कब बनेगा, तो एडोलेसेंस में बनेगा, यानी कि किशोरावस्था में जो है गैंग का एक्टिव सदस्य बनना शुरू करता है बच्चे, ठीक है? इसे संघर्ष यानी कि स्ट्रगल, तनाव यानी कि स्ट्रेस, आंधी तूफान यानी कि थंडरस्टॉर्म और उलझन यानी कि कन्फ्यूजन की अवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से देखिए एक ही हमारा पॉइंट में कितना सारा क्वेश्चन यहाँ से रेडी होगा। तो किशोरावस्था को क्या बोला जाता है, तो स्ट्रगल की एज बोला जाता है, तनाव स्ट्रेस का उम्र बोला जाता है, आंधी तूफान यानी कि थंडरस्टॉर्म और उलझन कन्फ्यूजन यानी कि बच्चे जो है बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे घर में जो है मेरा बात कोई नहीं सुना, उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मेरा डिसीजन जो है सभी घर वाले माने, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बच्चे जो है तनाव में होते हैं। आंधी तूफान का एज इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चों में जो है इस टाइम में शारीरिक परिवर्तन होता है, बच्चे जो है इमोशनली जो है उनका ग्रोथ होने लगता है। तो बच्चे जो है इस काल में बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, तो इसीलिए आंधी तूफान का उम्र भी किशोरावस्था को कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, इसी काल में बच्चे जो है विषम लिंगी आकर्षण होता है बच्चों में, ठीक है? विषम लिंगी मतलब मान लीजिए कि कोई गर्ल्स है और कोई बॉयज़ है, तो गर्ल्स और बॉयज़ में अट्रैक्शन, यानी कि गर्ल्स होगा तो बॉयज़ के प्रति अट्रैक्शन और बॉयज़ होगा तो गर्ल्स के प्रति अट्रैक्शन जो होता है इसी काल में होना शुरू होता है, ठीक है? इस काल को जो है कठिन काल किलपैट्रिक और आंधी तूफान का काल स्टैनले हॉल ने कहा है, ठीक है? याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कठिन काल है, इस काल को जो कठिन काल हार्ड टाइम बोला है वो कौन बोला है, तो किलपैट्रिक ने बोला है। और आंधी तूफान का जो यह समय है ये कौन ने बोला है, तो स्टैनले हॉल ने कहा है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इस काल को स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एज भी कहा जाता है। गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी हमने बताया कि इस काल में जो बच्चे हैं या फिर बिगड़ ही जाते हैं या फिर बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इसी टाइम में बोला जाता है कि जो फ्यूचर का जो निर्माण होता है इसी काल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? तो स्वर्ण काल इसे किसको कहा जाता है, तो किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस एज को कहा जाता है। बच्चे अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है, हम लोगों ने देखा कि जो मध्य बाल्यावस्था था उसमें बच्चे जो है लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है? लॉजिकल थिंकिंग। लेकिन बच्चे जो है वह किशोरावस्था में क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन करना शुरू करते हैं, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू करते हैं किसी चीज़ के बारे में, यानी कि जो रियल लाइफ से कोई भी चीज़ को बिलोंग करता है, रियल लाइफ से उसके बारे में सोचना वो जल्दी शुरू करते हैं। इस अवस्था में वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भावना होती है। कहने का अर्थ है कि वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप। इस काल में जब बच्चा एडोलेसेंस में चला जाता है, 15-16 साल 17 साल का हो जाता है, तो बच्चों में जो है वीर पूजा कहने का अर्थ कि वो अपना एक आइडियल को मानता है। जैसे मान लीजिए भीमराव अम्बेडकर को कोई आइडियल मान लिया, कोई महेंद्र सिंह धोनी को आइडियल मान लिया, कोई किसी नेगेटिव कैरेक्टर को अपना आइडियल मान लिया। तो बच्चों में जो है आइडियल बनाने की प्रवृत्ति जो है इसी समय से विकसित होने लगती है। कोई बच्चा होता है कि जिसे MS धोनी बहुत क्रिकेटर पसंद है, तो उसका फ़ोटो अपने पास रखने लगा। तो इसी टाइम में जो है वह हीरो वर्शिप करता है, यानी कि अपने जो एक गुरु या फिर अपने बोल सकते हैं कि एक हीरो को अपने लिए चुनता है और उसी को फॉलो करता है, ठीक है? तो इस जो ये भावना जो है वो किशोरावस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों, आज ये हमारा जो चैप्टर है, जो बच्चों में जो विकास का क्रम किस प्रकार से होता है, कितने स्टेजेज़ में होता है, ये सभी आप लोगों का समाप्त हुआ। आई होप कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि इतना इनफ है आपके कोई भी टेट एग्ज़ाम के लिए, खासकर सीटेट और जेटेट के लिए, ठीक है? तो चलिए एक बार हम लोग हैं जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज के सेशन में क्या देखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा
कि प्रसव पूर्व बाल्यावस्था जो कि 9 महीने का होता है, इस अवस्था में जो बच्चे जो गर्भ में होते हैं उसी समय से इनका जो है प्रीनेटल पीरियड शुरू हो जाता है। फिर है शैशवावस्था जो कि 0 से 2 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के बीच का होता है। इस अवस्था में बच्चे का जो टोटल माता-पिता पे डिपेंडेंट होते हैं, इनका जो फिज़िकली, मेंटली और लर्निंग स्टेज होता है बहुत तेज़ होता है। इनमें नैतिकता का अभाव होता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया का शुरुआत होता है, वो शैशवावस्था से ही होता है। उसके बाद है थर्ड हमारा प्री बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो 2 से 6 वर्ष के बीच का होता है। इसमें बच्चों में जो है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इसमें इसे टॉय एज भी कहा जाता है, खिलौने की उम्र भी कहा जाता है। भाषा अर्जन जो है बच्चों इसी समय से करना शुरू करता है और कल्पनाशीलता जो है बच्चों में एक्टिव रूप ले लेता है। फिर है नेक्स्ट हमारा 4 नंबर मध्य बाल्यावस्था जो कि हमारा 6 से 11 वर्ष के बीच का होता है। इसे प्रारंभिक स्कूल का एज भी कहा जाता है, गंदी अवस्था भी कहा जाता है, स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है और खेलों की अवस्था भी मध्य बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है इस अवस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है मध्य बाल्यावस्था में। टोली समूह गैंग की अवस्था भी जो है इसी समय में होता है। जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है तो मध्य बाल्यावस्था को। इसे तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारा एडोलेसेंस में होता है यानी कि किशोरावस्था में होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट किशोरावस्था जिसे एडोलेसेंस कहते हैं। 11 से 18 वर्ष के बीच का ये एज होता है। परिवार में जो है बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड्स की बात को ज़्यादा वैल्यू देते हैं अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में। इसे जीवन का कठिन काल हार्ड टाइम भी कहा जाता है, ठीक है। गैंग या एक्टिव सदस्य, गैंग का एक्टिव सदस्य भी ये बनना चाहता है। इसे स्ट्रगल, तनाव और आंधी तूफान का एज कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी में आकर्षण होता है और कठिन काल किसने कहा है तो किलपैट्रिक ने कहा है। और आंधी तूफान का एज जो है वह एडोलेसेंस का किसने कहा है तो स्टेनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा इस काल को स्वर्ण काल भी कहा गया है। अमूर्त चिंतन बच्चे करने लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और वीर पूजा, हीरो वर्शिप यानी कि अपने आइडियल को बनाना शुरू करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों का एक चैप्टर जो है सीडीपी का कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहें। अगर आप लोगों को जीटीट की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं बिना किसी संकोच के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।